बम रख कर फोड़ दूंगा। विक्रम जी, अभी आपने एक बयान दिया है कि मैं पछवाड़े पे बम रख कर फोड़ दूंगा, क्या पूरा मामला था? कह दिया मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दो मैं पिछवाड़े रख कर फोड़ दूंगा, एक भी नहीं रहने का। जैसे कि एक कवाल से ही जो है एक तरह से माने जाए तो मुजफ्फरनगर में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है राजनीति स्टार्ट हुई थी। क्या ये है जिस तरह का आपने बयान दिया, क्या 19 की तैयारी तो नहीं है लोकसभा की? ब्रेकिंग प्लस न्यूज में आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में पहुंचे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विक्रम सैनी, जो कि हमेशा कुछ न कुछ एक चर्चा में रहे हैं, अपने बयान को लेकर रहे हो या किसी भी और विषय को लेकर रहे हैं। तो विक्रम जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वागत है आपका विक्रम जी ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। विक्रम जी, अभी आपने एक बयान दिया है कि मैं पछवाड़े पे बम रख कर फोड़ दूंगा, क्या पूरा मामला था? मामला ये है, मैंने उनके लिए बोला है जो देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, देश को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए बोला था। अच्छा, कौन लोग हैं वो, किन पर आप बम फोड़ने की बात कर रहे थे? कोई भी हो, इन्हें कोई जाति धर्म तो होता नहीं। देशद्रोही होता है, उन्हें कोई जाति धर्म नहीं होता। ये मेरी भावनाएं हैं। जो देशभक्त आदमी है, प्रत्येक देशभक्त यही चाहेगा कि देशद्रोही इस देश से निकलें, कोई देशद्रोही ना हो, देशभक्त देश में रहने चाहिए, हर कोई चाहता है। अच्छा विधायक जी, जिस तरह के आपने बयान दे दिया कि मैं बम पछवाड़े पर बम रखकर फोड़ दूंगा, क्या आपको भारतीय संविधान पर या कानून पर विश्वास नहीं है? भारतीय संविधान पर पूरा विश्वास है। ये हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान है, पूरा विश्वास है। संविधान भी ये नहीं चाहता कि कोई देशद्रोह करे तो उसको माफ़ किया जाए। अच्छा विधायक जी, आपकी जो है प्रदेश में सरकार है और आपके जो है केंद्र में भी सरकार है, लेकिन जो इस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह की आपने भी बताया कि जो है पिछली बार आपने कहा था कि जो है उन लोगों के लिए मेरा यह बयान था जो इस देश में नहीं रहना चाहते, इस तरह का आपका बयान था। क्या ऐसे लोगों पर आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कैसे लोगों को? जिस तरह की अभी एक या आपके जो है फिल्मी अभिनेता हो नसरुद्दीन शाह हो या फिर और भी लोग हो, बहुत सारे नेता कहते हैं कि हमको यहाँ पर जो है इस देश में नहीं रह सकते जहाँ पर मनुष्य से ज़्यादा गाय को दी जाती हो। ऐसा है, मैंने उनके लिए कहा है जिनको डर लगता है, कोई हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कोई भी हो व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म का हो, जिसको डर लगता है तो क्यों रह रहा है यहाँ। जो लोग यहाँ पर रहकर यहाँ का पानी पी रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का, यहाँ की जलवायु को ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं, वो देश के खिलाफ क्यों बोले? इससे देश की छवि खराब होती है। तो भाई दूसरे देश में चला जाए, टिकट हम करा देंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? हमने किसी भले आदमी के तो कहा नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसको देश में डर लगता हो, जहाँ वो सुख चैन से रह सकता हो, वहाँ चला जाए। और मैं कहता हूँ इस देश से सुखी कहीं भी नहीं रह सकता व्यक्ति। इस देश में सबके लिए सम्मान है। अच्छा विधायक जी, सन 2014 में कवाल कांड काफ़ी चर्चा का विषय रहा। जैसे कि एक कवाल से ही जो है एक तरह से माने जाए तो मुजफ्फरनगर में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है राजनीति स्टार्ट हुई थी। क्या ये है जिस तरह का आपने बयान दिया, क्या 19 की तैयारी तो नहीं है लोकसभा की? नहीं, बयान के साथ चुनाव से क्या मतलब है? बयान का ये तो मेरी भावनाएं हैं। मैं कट्टर देशभक्त हूँ, मेरी भावना है भैया। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो देश के प्रति जिनकी आस्था नहीं है, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश की छवि खराब करते हैं। ये कोई हो, मुझे लोग पसंद नहीं। मैंने अपनी भावनाएं प्रकट कर दी। अच्छा विधायक जी, आप जो है एक मंत्रालय की भी मांग कर रहे थे कि मुझे जो है मंत्री बनाया जाए। मैंने ऐसा कहा था अपनी आम भाषा में कि एक ऐसा मंत्रालय बनना चाहिए देशद्रोह पर समाप्त करने वाला एक मंत्रालय हो, और उसका मंत्री मुझे बनवा दीजिए कि देशद्रोहियों का को समाप्त इससे कर सकें। मैंने ऐसा बोला था उनके लिए। वैसे ही भाषा में मंत्री तो कभी मैं बनने का नहीं और इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा दिया कि अगर मुझे ऐसा कोई मंत्रालय दे दें जिसमें व्यवस्था हो कि भाई ये मंत्रालय देशद्रोहियों का ही सफाया करेगा, तो मेरी भावना है कि मैं ऐसे देशद्रोहियों के मैं मंत्री बनता हूँ। क्या विधायक जी आप मंत्रालय लेने के बाद में बम फोड़ने का काम करेंगे?
भाई सारी मैं तो चाहूँगा ये ऐसी व्यवस्था कानून में होनी चाहिए। उस मंत्रालय का काम यही हो कि किसी भी तरह हो इनका सफाया हो। हमारी सेनाएं क्या करती हैं, मैं तो एक अगर मैं सैनिक होता, मेरी ड्यूटी ऐसी जगह होती देश सीमा पर, तो मैं तो एक काम करता। हमारी सेना क्या करे भाई, या तो सीने पे गोली मारेगी, दुश्मन भाग रहा तो पिछवाड़े में मार देगी। अच्छा विधायक जी, जिस तरह के आप जो है बयान देते हैं, कुछ भी आप जो है अब फोन करने का आपने ये दे दिया बयान, क्या आपको किसी तरह का कुछ वो नहीं लगता, बिल्कुल भी महसूस नहीं रहता किसी प्रकार? मुझे क्या महसूस होगा, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मुझे क्या महसूस होगा, नेता थोड़ा ही हूँ मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं विधायक हूँ। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं देश का नागरिक हूँ और प्रत्येक देश के नागरिक को सैनिक की तरह काम करना चाहिए। तो वही मेरी भावना है, कभी भी प्रकट हो जाती है। अच्छा विधायक जी, उसके अलावा और आप हमारे दोस्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे किसी प्रकार का? मेरा संदेश यही है कि भाई देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की छवि खराब। विदेशी लोग क्या देखते हैं भाई, वहाँ तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। हिंदुस्तान में वे बढ़ा चढ़ाकर मीडिया को दिखाते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, दुनिया देखती है। तो हमारे देश की छवि बढ़िया हो, हमें ऐसा व्यवहार, ऐसा बोलना चाहिए। तो मेरी यही भावनाएं हैं कि भैया जो गलत बोलेगा उसे क्यों रह रहा है यहाँ। अगर वो देश के खिलाफ बोलता है तो देश में नहीं रहना चाहिए। जिस देश से उसे प्यार हो जहाँ वहाँ चला जाए। देश का अन्न खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जलवायु ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी हम ऐसा बोल रहे हैं। क्या परिवार के प्रति ऐसा कोई बोलता है? हमारा देश हमारा परिवार है, हमारा देश है। तो कभी भी देश के प्रति कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो, छवि खराब हो। देश हित में काम करना चाहिए। ये पेड़ पौधे इस देश के हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ जो जाम लगाते हैं, जो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं, नहरों को बंद कर देते हैं। नहर किसी के बाप की नहीं है, ये सब की है, इस देश की नहर है, नदियाँ देश की हैं, पेड़ पौधे देश के, गाड़ियाँ ये किसी के बाप की नहीं है, ये देश की गाड़ियाँ। मेरी गाड़ी भी है, ये देश की संपत्ति है, मेरी नहीं है अपनी। देश की नुकसान पहुँचेगा, देश को नुकसान पहुँचेगा। मेरी तो ऐसी भावनाएं हैं। तो सारी संपत्ति को देश की मानकर चलना चाहिए। ये देश हमारा है, देश से प्यार करना चाहिए। दुश्मनों की तरह, अब पीछे एक घटना घटी थी, भीमसेना ने आग लगा दी। अरे भाई तुम कोई दुश्मन सेना थोड़ा ही हो, तुम इस देश के लोग हो, इस देश से प्यार करना चाहिए। ऐसे आक्रमण कर रहे हो जैसे कोई दूसरे देश की सेना चढ़ाई हो, देश पर हमला कर दिया हो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलता हूँ, चुप नहीं रहता मेरे से। अपने मेरे दिल के अधिकार हैं, मुझे कोई नेतागिरी नहीं है, नेतागिरी में करता नहीं। बस यही संदेश देना चाहता हूँ, देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। ओके, तो ये थे विक्रम सैनी, खतौली विधानसभा से विधायक हैं, भाजपा के भी मौजूदा विधायक हैं, सत्ता में सरकार हैं। आप इनको जो है बम फोड़ने वाले विधायक भी अब कह सकते हैं। हमेशा कुछ न कुछ, किसी न किसी विषय को लेकर एक चर्चा में रहते आए हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल